हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13th मीन स्टैटिस्टिक्स जो है उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज जो था उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें गिवन है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 6 ऑब्जर्वेशन का, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं हमारे पास 6 और इसके अकॉर्डिंग जो हमें इनका मीन दिया गया है वो 8 दिया गया है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मीन सिग्मा जो कि 4 दिया गया है। ठीक है, तो हमें बोला गया है अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें जो नया मीन बनेगा और नया स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस का हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो मीन होता है वो होता है समीशन। यहाँ पे हम इनको एक्स से रिप्रेजेंट करें तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो बहुत पता नहीं है तो हम उनको लेट कर लेंगे। लेट 6 ऑब्जर्वेशंस आर, एक्स आई टर्म है, आई की वैल्यू 1 to 6 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 आएगी, x2, देन x3, देन x4, देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज x5 एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन इज x6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें मीन है हमारे पास 8 और जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो थी वो 6 थी। ठीक है, अब न्यू कंडीशंस क्या दी है कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 3 देन जो मीन बनेगा, ठीक है, न्यू मीन जो होगा वो किसके बराबर होगा, मतलब हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3x1 प्लस 3x2 देन 3x3 3x4 3x5 प्लस 3x5 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 6 ही रहेंगी। ठीक है, अब इसमें देखें तो हर एक इक्वेशन में जो हर एक टर्म थी उसके 3 हमारे पास कॉमन है तो ये वही बनेगा x1 प्लस x2 x3 x4 x5 एंड x6 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो वैल्यू थी ये फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास किसके बराबर थी, 8 के बराबर थी, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया 8। तो ये जो न्यू मीन आया है वो आया है हमारे पास 24 के बराबर। तो जो न्यू मीन आया है वो आया है 24। ठीक है, तो इस न्यू मीन को हम जो है वो बाई बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यू मीन है इसको बाई बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो पहले वाला मीन था वो हमारे पास था 8, न्यू मीन जो बना है इसके करस्पॉन्डिंग वो बना है हमारे पास 24। अब हम इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास एक्स आई टर्म्स थी, ठीक है, वो जो नई वाली टर्म्स बनी हैं इनका 3 टाइम्स है, मतलब दोनों बराबर कब होंगी, क्योंकि नई वाली जो टर्म्स आई हैं वो 3 गुना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करा उनको, तो हम दोनों को बराबर बनाना चाहते हैं तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स आई जो है वो वाई आई अपॉन 3 के बराबर होगा। मीन्स जो ओल्ड ऑब्जर्वेशंस थी वो न्यू ऑब्जर्वेशन की डिवाइड में 3 करके ली जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्स आई की वैल्यू जो बनी है वो वाई आई अपॉन 3 बना है, तो इसको भी इक्वेशन नंबर 2 नाम ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमें दिया स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो 4 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, तो ये सिग्मा जो है ये स्क्वायर रूट आता था, जो वैल्यूज़ हमारे पास आती थी 1/n देन समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर। तो इनका जो है जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इनका स्क्वायर आता था। ठीक है,
तो हम इस सिग्मा को, इसका सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई है 4, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया गया है। अगर मैं इस स्क्वायर रूट को इस साइड लेके आऊँगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इधर बनेगा 1/n, देन समेशन xi/x बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ये बन गया 4 का स्क्वायर 16, 1/n, n की वैल्यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60, देन समेशन xi एंड x बार का स्क्वायर, ये लेना हमें। तो xi की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ xi की वैल्यू लिखी हमने yi/3, देन माइनस, अब x बार की बात कर रहे हैं, तो अगर हम x बार को देखें यहाँ से, ठीक है, न्यू ऑब्जर्वेशन जो है, तो ये जो बना था यहाँ पे जो y बार बना था, ये क्या था, 3 × x बार के बराबर था, मीन्स जो ओल्ड वाला मीन था उसका 3 टाइम्स जो है वो नया वाला मीन बना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन बनाऊँ कि x बार जो आएगा वो किसके बराबर बनेगा, y/3 के बराबर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइंड इक्वेशन दिया है, ये वाला सेकंड। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x बार की जगह ये वाला, तो ये बन जाएगा y/3 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 16, ये 6 इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड बचेगा समेशन yi/3 माइनस y/3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से देखें तो 1/3 तो दोनों में, 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी, लेकिन स्क्वायर भी है, तो 1/3 का जो होल स्क्वायर होगा वो कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ से बचेगा yi माइनस यहाँ पे बचेगा y बार और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 6 से, तो 16 6 जो होता है वो 96 होता है। देन हमारे पास जो न्यू वैल्यूज़ बनेगी वो बनेगी 96 इक्वल टू, देन वहाँ पे 1/3 का स्क्वायर था, तो वो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, देन समेशन, और यहाँ पे था yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, और 9 को इस साइड लेके जाएंगे तो 96 × 9 इक्वल टू समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो जो समेशन हमारे पास yi माइनस y बार मीन्स न्यू जो ऑब्जर्वेशंस थी और न्यू जो मीन होगा उनका स्क्वायर जो आएगा वो बनेगा हमारा 9 6 54 और 9 9 81 और 5 86, तो 864 ये बना हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सिग्मा होता है, तो सिग्मा जो होता है ये दूसरी साइड स्क्वायर रूट वैल्यू के साथ आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको सिग्मा एन से लिख सकते हैं, सिग्मा न्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 1/n और समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1/n, n की वैल्यू हमारे पास 6 मल्टीप्लाई, ये जो सम था ये हमने निकाला 864। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से देखते हैं 6 1 6 2 तो ये बनेगा 6 4 24, देन 2 एंड 6 4 24, तो ये हमारे पास आ गया 144। तो जो सिग्मा न्यू बना है वो बना है हमारे पास 144 का रूट, और 144 जो होता है उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 12। तो जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो 12 आया है, और जो इसका मीन था न्यू वाला वो हमारे पास बना था 24। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।